Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Good morning, students. Today we will start our next chapter of biology, management of natural resource. First of all, we should come to know what are the natural resources. ये natural resources क्या है? Natural resources, then you can come clear by the definition natural. The resources that we get from nature. वो resources जो आपको nature से मिले हैं, जो आपने नहीं बनाए हैं, man made नहीं हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं natural resources. तो natural resources में हमारे पास क्या है? कोल है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है. These are the natural resources that we get from nature, जो हमें नेचर से मिलता है. ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस, दे आर ऑफ टू टाइप. ये नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप के हैं हमारे पास, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल. हमारे पास जो एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल में हमारे पास क्या है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दैट रिसोर्सेज दैट विल नॉट एग्जॉस्ट, दे विल नॉट फिनिश. ये वो रिसोर्सेज हैं जो यूज करने के बाद भी हमारे पास विल नॉट एग्जॉस्ट, जो हमारे पास खत्म नहीं होंगे. ठीक है, तो वो हमारे पास है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो कौन से आपके पास? वो एयर, वाटर, सोलर रेडिएशंस. ठीक है, तो मतलब विल नॉट एग्जॉस्टेड. सेकंड है हमारे पास एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल क्या है? कि इफ यू विल नॉट यूज इट जुडिशियली, मतलब अगर आप इसको ढंग से यूज नहीं करोगे, देन इट विल बी एग्जॉस्ट. ये एक ना एक दिन फिनिश हो जाएंगे. तो दे आर नोन एज द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इफ दे आर नॉट यूज जुडिशियली. ठीक है, तो अब हमारे पास ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये भी टू टाइप के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल, रीन्यू, जिसको आप दोबारा बना सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हैं, रिप्लेनिश बाय द रिसाइकलिंग. ठीक है, जो अपने आप बन जाए दोबारा. ठीक है, रिसाइकलिंग, रिप्लेसमेंट, दे आर द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. और जो हमारे पास रिन्यू ना हो, जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते, और अगर आपको रिन्यू करना भी पड़ जाए, दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट रिन्यूड. मिलियंस ऑफ ईयर दे विल टेक टू गेट रिन्यूड. दे आर नोन एज द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. इन्हें कहेंगे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब रिन्यूएबल क्या है हमारे पास? जिसको आप रिन्यू कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो, और दे कैन रिप्लेनिश्ड बाय रिसाइकलिंग, जो रिप्लेसमेंट हो जाए, रिसाइकलिंग हो जाए. जो अल्टरनेटिव भी हैं हमारे पास, तो वो क्या है? हमारे पास सोल है, हमारे फॉरेस्ट है, दे आर द रिन्यूएबल. ये रिन्यू कर सकते हैं. और नॉन रिन्यूएबल क्या है? जिनको रिन्यू नहीं कर पा रहे, कोल है, पेट्रोलियम है, दे आर द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कैन आल्सो बिकम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज if they are not managed properly. जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिनको आप रिन्यू कर सकते हो, they get replenished itself, जो अपने आप रिसाइकल हो जाएं, जो अपने आप रिप्लेस हो जाएं, और वो भी नॉन रिन्यूएबल बन सकते हैं अगर आप उनको ढंग से उनको मैनेज नहीं करें. ठीक है, तो मैनेज करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को, व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड द मैनेजमेंट, तो हमें इनको मैनेज क्यों करना है, क्या जरूरत है हमें इसको मैनेज करने की. जैसे यूज़ कर रहे हैं वैसे करते रहे. तो मैनेज करने के लिए भी नीड क्या है हमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मीट द नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. एज यू ऑल नोज दैट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड द डिमांड ऑफ पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी. डिमांड किसकी होगी? नेचुरल रिसोर्सेज. और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारे पास, और अगर हम रिसोर्सेज को ऐसे ही जुडिशियली यूज़ करते रहेंगे, एक ना एक दिन वो फिनिश हो जाएंगी, और जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो हमें कैसे करना है कि हमारी भी नीड पूरी हो जाए
और फ्यूचर की जनरेशन भी इन रिसोर्सेज का यूज कर सके। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। सभी को बेनिफिट होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर हमारे पास लिमिटेड होंगे नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इट विल रिमेन इन द हैंड ऑफ सम पीपल। ये कुछ ही लोगों के हैंड की बात रह जाए। दे आर नॉट गेट बेनिफिटेड बाय दिस रिसोर्सेज, सभी को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड वन क्या है हमारे पास, कि टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंटल डैमेज से बचाने के लिए भी इन रिसोर्सेज को मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि एज यू नोज दैट द माइनिंग ऑफ मेटल्स, जब हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो हमारे पास उसमें क्या होता है, बहुत एनवायरमेंटल डैमेज होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, हमारे पास हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं सम टाइम। ठीक है, तो उस टाइम में अगर हम इनको बहुत ज़्यादा हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ जाता है तो एनवायरमेंट पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो अगर हम इनका लिमिटेड यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन भी इतना होगा, यू कैन कंट्रोल दैट पोल्यूशन, आप उस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इनका रिसोर्सेज का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। कैसा मैनेजमेंट करना है, सो दैट वी विल गेट बेनिफिट, हमें भी बेनिफिट मिले, और हमारी जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, उनको भी नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट पूरा मिले, एज वी आर गेटिंग, जैसा हमें मिला सेम दे विल गेट द बेनिफिट। अदरवाइज दे विल नॉट नोन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, उनको तो पता ही नहीं होगा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उनको पता ही नहीं होगा कोयला क्या है, उनको पता ही नहीं होगा पेट्रोलियम क्या था। ठीक है, तो अगर उनका नेचुरल रिसोर्सेज का हम ढंग से यूज़ करेंगे, जुडिशली यूज़ करेंगे, दे विल कम टू नो अबाउट आवर नेचुरल रिसोर्सेज, उनको भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता होगा कि क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय 3R टू सेव द एनवायरनमेंट? हमारे पास 3R का मीन क्या है, 3R मीन्स क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब आपने कम से कम यूज करना है, रिड्यूस कर देना है अपनी नीड को, अपनी ज़रूरतों को कम कर देना है, रिसोर्सेज का यूज कम से कम करना है, दैट इज द रिड्यूस। रीयूज, बार बार यूज करना है एक चीज। थर्ड वन इज रिसाइकल, अगर आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, तो उसको एक यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देना है, दैट इज द रिसाइकल। रिड्यूस मीन्स कम से कम कैसे यूज करोगे, हमारी डिमांड्स तो इतनी है, ठीक है, तो हम रिड्यूस कैसे करेंगे उनको, जैसे हमारे पास अवॉइड प्राइवेट व्हीकल्स, अपने प्राइवेट कहीं जाना है बाहर तो प्राइवेट व्हीकल को अवॉइड कीजिए, पब्लिक व्हीकल को यूज़ कीजिए। पब्लिक व्हीकल यूज़ करने से क्या होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल है, डीजल है, तो दे विल वेस्टेड लेस, उनका वेस्ट कम होगा। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में जाने के लिए स्कूल वैन आपको प्रोवाइड है, वो यूज़ कीजिए, पर्सनल व्हीकल को यूज़ ना कीजिए। यूज़ हमारे सोलर कुकर, यूज़ कुकर, तो अपने घर में से कोई भी मटेरियल बनाना है तो उसके लिए घर में क्या करना है, कुकर यूज़ कीजिए। कुकर में आपकी जो एलपीजी भी वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी कम वेस्ट होगी और मटेरियल स्पीडली प्रिपेयर हो जाएगा। टू गो विथ साइकिल के साथ आपने कहीं जाना, अगर आपने कोई थोड़े से डिस्टेंस पर जाना है तो अवॉइड व्हीकल्स, अपने व्हीकल्स को अवॉइड कीजिए जो पेट्रोल और डीजल से रन होते हैं। यूज़ साइकिल यूज़ कीजिए, so that you can reduce the resources, आप रिसोर्सेज को रिड्यूस कर सकते हो। यूज स्टेयर्स टू गो हाइट्स, अगर आपने हाइट्स पर जाना है कहीं पर तो स्टेयर्स से जाइए, जो आपके एक्सेलरेटर हैं उनको आपने लिफ्ट हैं उसको अवॉइड कीजिए, सो दैट इट विल सेव द इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। ठीक है, सेकेंड इज रिड्यूस मीन रीयूज मीन्स क्या है, उसको बार बार यूज़ कीजिए। बार बार कैसे यूज़ करोगी, जैसे आपके घर में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, हमारे घर में प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, तो उनको अपने घर में किसी चीज़ को कैरी करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बोतल को फ्रिज में वाटर को अपने कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए बॉटल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
वो भी आपके पास चीज़ को मतलब बार बार यूज़ करना है आपने। जैसे हमारे पास मैरिज में एनवेलप्स आते हैं या किसी फंक्शन में आपको कहीं से एनवेलप मिला है, तो आप उस एनवेलप को अगेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको ये नहीं है कि सिंगल टाइम आपने यूज़ किया और उसको थ्रो कर दो, तो इससे बेटर है उसको रीयूज़ कीजिए, बार बार यूज़ कीजिए। जो बार बार यूज़ करने से आपके नेचुरल रिसोर्सेज सेव होंगे। जैसे आप रीयूज़ का बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए कि आप जो बुक्स परचेज करते हो, तो उन बुक्स को आप ओल्ड बुक्स ले लीजिए बच्चों से। ओल्ड बुक से क्या होगा, यू आर रीयूजिंग योर बुक्स। आप उनको तब तक यूज़ कीजिए जब तक वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो जाती। मतलब एक बुक को आप 4-5 ईयर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 4-5 ईयर मतलब आप 5 साल तक के बच्चे जो हैं पीछे हमसे, उनको आप दे सकते हैं, सो दैट दे कैन रीयूज़, उसको रीयूज़ हो जाए। अगर पेपर सेव होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज भी सेव होंगे, प्लांट्स हमारे, फॉरेस्ट हमारे सेव होंगे। थर्ड वन इज रिसाइकल। ऐसी चीज़ जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ जिसको आप रीयूज़ भी नहीं कर सकते, तो उसको रिसाइकल करके यूजेबल फॉर्म में चेंज करवा दीजिए। तो दैट इज़ आल्सो सेव द एनवायरनमेंट। अब जैसे रिसाइकल में कैसे हैं, जो आपके घर में वेस्ट मेटल्स हैं, जो आपके घर में न्यूज़पेपर हैं, जो आपके घर में जितनी भी आपकी ओल्ड बुक्स हैं, उन सबको आप मार्केट में सेल कीजिए। उस सेल से वो फर्दर एनर्जी की हेल्प से दे विल चेंज इनटू यूजेबल, उसको नई चीज़ बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे आप देखते हो आपके जितने भी डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं, जितने मेटल्स के, वो सब यूज़ किए जाते हैं, रिसाइकलिंग से प्रिपेयर किए जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो रिसाइकल मटेरियल यूज़ करते हैं। जो आप अपने वेस्ट प्लास्टिक बेचते हो, जो आप अपने वेस्ट न्यूज़पेपर सेल करते हो, उससे जो मटेरियल बनता है उसको वो यूज़ करते हैं। इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट भी सेव हो गया हमारा, और साथ साथ हमारी जो साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी सेव हो गए। ठीक है, बट इन तीनों में हमारे पास, इन तीन में बेस्ट क्या है हमारे पास? अगर मैं सोचती हूँ रीयूज और रीसाइकल में बेस्ट क्या है, तो इन दोनों में बेस्ट क्या है, रीयूज। क्योंकि जब हम किसी मटेरियल को रिसाइकल करते हैं तो रिसाइकल में भी एनर्जी वेस्ट होती है। मान लो उस न्यूज़पेपर को आपने सेल किया, तो आपके जो ओल्ड न्यूज़पेपर हैं उनको मेल्ट करने के लिए भी एनर्जी वेस्ट हुई, उसकी नई चीज़ बनाने में एनर्जी वेस्ट हुई। अगर आप उसको रीयूज़ कर लिया आपने, तो आपकी एनर्जी सेव। तो रीयूज़ और रिसाइकल में बेस्ट है हमारे पास रीयूज़, बार बार यूज़ करना किसी चीज़। बट इन तीनों में जो बेस्ट है हमारे पास, वो बेस्ट है रिड्यूस, कि आपको कम से कम यूज़ करो, आपको उसको रीयूज़ करना ही ना पड़े, उसको रिसाइकल ही ना करना पड़े। ठीक है, रिड्यूस, यूज़ ही कम से कम करो, लाइक अ वाटर, कि जितनी नीड है, अगर आपको पीने के लिए पानी चाहिए तो आप जितनी नीड है उतना ही पानी मम्मा से लीजिए गिलास में। ये नहीं है कि आप पूरा गिलास भर कर लिया और आपने पिया एक सिप, जिससे आपका पूरा गिलास जो वाटर का है वो वेस्ट हो गया। तो आपको रीयूज़ भी नहीं करना पड़ेगा, रिसाइकल भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपके रिड्यूस प्रोसेस से ही आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट क्या है, रिड्यूस, because there is no wastage of energy, because there is no need to reuse, you should reduce the natural resources. Thank you, students.